हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लेकिन हिंदी डिपार्टमेंट से आया है, जो कि एडहोक पैनल के लिए वैकेंसी की एडवर्टीज़मेंट है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो हिंदी के लोग हैं, जो भी जिन लोगों को अपना जो करियर है वो असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। बेसिकली एडहोक पैनल नोटिस है, राइट। अगर आपको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उसके अंदर आपको अपना नेम जो होता है ना, इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर एनरोल कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हेडिंग है वो लिखा हुआ है, तदर्थ हिंदी प्रवक्ता वरीयता सूची के लिए आवश्यक सूचना। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडहोक पैनल फॉर्म है, उसको हिंदी में ये बोला जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस आया है। तो यहाँ पे आपको एक मेल आईडी गिवन है। इस मेल आईडी पे आपको क्या करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन जितनी भी जो भी मांगा गया है वो आपको सेंड करना है। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन भी दे रखा है, जिसे आपको फिल करके सेंड करना है। ठीक है। अब और अगर आप जानकारी चाहते हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये वेबसाइट गिवन है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट मिल जाएंगी। ठीक है ना। जिन लोगों को भी अप्लाई करना है वो कॉन्स्टेंटली विजिट करते रहे वेबसाइट पर। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो होते हैं, कई बार नोटिसेस चेंज भी हो जाते हैं, कई बार नई क्राइटेरियाज आ जाते हैं, तो उसके लिए यू हैव टू कॉन्स्टेंटली विजिट टू द वेबसाइट, राइट। एंड और अदरवाइज यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट, बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप तक हर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी के साथ पहुँचे, राइट। अब जिन लोगों को नहीं पता कि एडहोक पैनल क्या होता है, एडहोक पैनल लिस्ट नहीं क्या नहीं होता, उसमें एनरोल क्यों कराना ज़रूरी है, तो उसके लिए आई हैव मेक अ सेपरेट वीडियो। ठीक है, आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा। यू हैव टू जस्ट टाइप एडहोक पैनल, ऐसे करके आप टाइप करेंगे तो आपको वो वीडियो आपके आ जाएगी नॉर्मली, राइट। तो वहाँ पे मैंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ टू एनरोल इनटू इट। ठीक है, अब जैसे कि ये वैकेंसी आई है, मतलब ये एडवर्टीजमेंट आया है वो हिंदी डिपार्टमेंट का। सिमिलरली अलग अलग डिपार्टमेंट से डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वैकेंसीज आती रहती हैं, तो उसमें आपको अपने आप को एनरोल कराना पड़ता है, सो दैट आपका नेम अगर एक बार एडहोक पैनल लिस्ट के अंदर लिस्ट हो गया, मतलब एनरोल हो गया, उसके बाद आप किसी भी कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसमें आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसकी मान्यता ये रहती है, राइट। और ये एडवर्टीजमेंट आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा फ्रॉम दी वेबसाइट एज वेल एज फ्रॉम माई टेलीग्राम लिंक। ठीक है, जो जहाँ से भी आप कन्वीनियंट हो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा पढ़ के ही आप अप्लाई कीजिएगा इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के लिए। एंड यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि लाइक आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो 55% होना चाहिए और आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए हिंदी के अंदर। और अगर आप किसी और डिपार्टमेंट की एडहोक पैनल लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज या एडवर्टीजमेंट फॉर एडहोक पैनल लिस्ट का मैं लेकर आऊँ, राइट। एंड जो नॉर्मली जो एडवर्टीजमेंट होता है ये साल में 2 बार निकलता है, बट आफ्टर कोविड थोड़ा सा इसके अंदर इरेगुलरिटीज़ आ गई है। कई बार 1 ईयर, लाइक 1 ईयर में एक ही बार निकलता है, कई बार ट्वाइस निकल जाता है, पर जनरली ये नेट एग्ज़ाम के बाद ही निकलता है, राइट। अब जैसे कि ये निकल गया ना अभी हिंदी डिपार्टमेंट का, तो आप लाइक गेस कर सकते हैं कि आफ्टर जब नेट एग्ज़ाम होगा जून में, उसके 2-3 मंथ के बाद आपको फिर एक और देखने को मिलेगा एडहोक पैनल लिस्ट, एडहोक पैनल नोटिस फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। सो दिस इज़ द फॉर्म दैट यू नीड टू फिल। ठीक है, इसके अंदर आप अपनी सारी जानकारी अच्छे से फिल करिएगा। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, पहले प्रिंट आउट निकालना है, फिर आपको फिल करना है, फिर उसको स्कैन करके पीडीएफ जो ऊपर मेल आईडी गिवन थी उसके अंदर आपको सेंड करना है, सिंपल। इतना सा ही प्रोसेस है। इसके अंदर कुछ चीज़ें अगर आपको अटैच करने के लिए बोली होंगी तो आप अटैच कर दीजिएगा, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन मार्कशीट या फिर 10th मार्कशीट, वटेवर। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। एंड इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप कुछ भी इसके अंदर लिखते हैं तो उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास, राइट, क्योंकि प्रूफ कभी भी मांगा जा सकता है। और अगर आप एक बार एलिजिबल हो गए विद ऑल द डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो आपका नेम इसमें लिस्ट हो जाता है। अब पॉइंट आता है कि क्या हमें हर बार इसके अंदर लिस्ट कराना पड़ता है, तो देखिए वो भी डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। कई बार डिपार्टमेंट के अंदर ये साफ लिखा होता है कि आप
जो पुराने बच्चे जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं उनको दोबारा से अपने आप को एनरोल नहीं कराना। कई बार ये बातें नहीं लिखी होती, तो उस केस में यू हैव टू दोबारा से फिल द फॉर्म एंड एनरोल योर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। बट अगर एडवर्टीजमेंट के अंदर एक क्लियरली मैंशन है कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है एनरोल कराने के लिए, तो उस केस के अंदर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिल द फॉर्म अगेन। क्योंकि अगर आप फिल कर रहे हो तो अगेन आपको वो सारा प्रोसेस दोबारा से दोहराना पड़ेगा विद ऑल द सर्टिफिकेट। एंड अगर आप कैटेगरी में हैं किसी SC OBC, तो उसकी भी अलग से गाइडलाइंस है कि जो आपका लाइक जो भी SC सर्टिफिकेट या SC सर्टिफिकेट या फिर OBC, वो किस परफॉर्मा के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। जनरली हमारा UGC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलता है, और उसका जो परफॉर्मा है वो आपको ड्यू की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आपका उसी फॉर्मेट के अंदर कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस है कुछ भी है उसके लिए भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। एंड आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल। कुछ भी डाउट रहता है फील फ्री टू आस्क मी फ्रॉम द टेलीग्राम लिंक और द कॉमेंट बॉक्स, या फिर आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डिपार्टमेंट को। हिंदी डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आप डायरेक्टली इनको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी, राइट। एंड इसी तरह से नई वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।